Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में और आज का टॉपिक है पार्टीशन ऑफ इंडिया और यह इस टॉपिक का पार्ट 5 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ज़रूर देखें। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी यह वीडियो इस पेपर का अर्थात नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया का लास्ट वीडियो है। चलिए हम इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया पार्ट 5 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटबेटन प्लान एंड दी फ्रीडम विथ पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आप कह सकते हैं माउंटबेटन योजना मतलब माउंटबेटन प्लान और भारत की आज़ादी के साथ विभाजन और इसका टाइम पीरियड है 1947। When Lord Mountbatten became the Viceroy of India, he was given the task of ending British rule and deciding how to transfer power to Indians। आप कह सकते हैं कि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वॉइसरॉय बने तो उन्हें ब्रिटिश शासन मतलब ब्रिटिश रूल को समाप्त करने और सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित करने का कार्य सौंपा गया। On June 3rd, 1947, he announced the Mountbatten Plan, also called the Dickey Bird Plan। आप कह सकते हैं कि 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन योजना मतलब माउंटबेटन प्लान जिसे डिक्की बर्ड योजना भी कहा जाता है, आप कह सकते हैं ऑल्सो कॉल दी डिक्की बर्ड प्लान की घोषणा की। Although Mahatma Gandhi opposed the idea of dividing the country, all major political parties, including the Congress and the Muslim League, finally accepted it। आप कह सकते हैं कि हालांकि महात्मा गांधी ने देश के विभाजन के विचार का विरोध किया, लेकिन अंततः सभी प्रमुख राजनीतिक दल मतलब ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जिनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग शामिल थे ने इसे स्वीकार कर लिया। This led to the Indian Independence Act of 1947 passed by the British Parliament which granted freedom to India but with partition। आप कह सकते हैं कि इससे ब्रिटिश संसद मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जिसका टाइम पीरियड है 1947 लागू हुआ, जिसने भारत को आज़ादी दी लेकिन विभाजन के साथ। अब हम बात करेंगे फ्रीडम विथ पार्टीशन के बारे में। आप कह सकते हैं विभाजन के साथ आज़ादी। द एक्ट क्रिएटेड टू सेपरेट कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान इफेक्टिव फ्रॉम अगस्त 15, 1947। आप कह सकते हैं कि इस अधिनियम मतलब इस एक्ट के तहत दो अलग अलग देश भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 से अस्तित्व में आए। The post of Viceroy and Secretary of State for India were abolished। आप कह सकते हैं कि भारत के वॉइसरॉय और राज्य सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पदों मतलब पोस्ट को समाप्त कर दिया गया। Each country got its own governor general। आप कह सकते हैं कि प्रत्येक देश को अपना अलग गवर्नर जनरल मिला। लॉर्ड माउंटबेटन became the first governor general of India। आप कह सकते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। मोहम्मद अली जिन्ना became the first governor general of पाकिस्तान। आप कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। अब हम बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। आप कह सकते हैं देसी रियासतें। द प्रिंसली स्टेट्स लाइक हैदराबाद, कश्मीर एटसेट्रा were given the freedom to join either India or Pakistan or even remain independent। आप कह सकते हैं कि देसी रियासतों मतलब प्रिंसली स्टेट्स जैसे हैदराबाद, कश्मीर आदि को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या फिर स्वतंत्र रह सकती हैं।
अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड असेंबलीज के बारे में। आप कह सकते हैं संविधान और सभाएं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट अप्लाई टू द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज एज दे वर टू बिकम पाकिस्तान। आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट सभा मतलब आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज द्वारा बनाया गया संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पर लागू नहीं होगा क्योंकि वे पाकिस्तान बनने वाले थे। Those areas would have their own constituent assembly to make a separate constitution। आप कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों की अपनी अलग संविधान सभा होगी जो एक अलग संविधान बनाएगी। अब हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ प्रोविंसेस के बारे में। आप कह सकते हैं प्रांतों मतलब प्रोविंसेस का विभाजन मतलब पार्टीशन। The legislative assemblies of Bengal and Punjab voted in favor of partition, so both provinces were divided along religious lines। आप कह सकते हैं कि बंगाल और पंजाब की प्रांतीय विधान सभाओं मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने विभाजन के पक्ष में मतदान किया, इसलिए दोनों प्रांतों को धार्मिक आधार पर बांट दिया गया। द प्रोविंस ऑफ सिंध वोटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। आप कह सकते हैं कि सिंध प्रांत मतलब सिंध प्रोविंस ने पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं NWFP, a referendum was held despite Khan Abdul Zafar Khan boycott and the people chose to join Pakistan। आप कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे NWFP में जनमत संग्रह मतलब रेफरेंडम कराया गया खान अब्दुल गफर खान के बहिष्कार के बावजूद और वहां के लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया। अब हम बात करेंगे बाउंड्री कमीशन के बारे में। आप कह सकते हैं सीमा आयोग। A boundary commission led by Sir Cyril Redcliffe was set up to draw the borders between India and Pakistan। आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित करने के लिए सर क्राइल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग मतलब अ बाउंड्री कमीशन गठित किया गया। It decided how to divide Bengal and Punjab and mark the new international boundaries। आप कह सकते हैं कि इस आयोग ने यह तय किया कि बंगाल और पंजाब को कैसे बांटा जाए और नई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मतलब न्यू इंटरनेशनल बाउंड्रीज कहाँ निर्धारित की जाए। अब हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। आप कह सकते हैं परिणाम के बारे में। On August 15, 1947, India finally became free, but the joy of independence was mixed with pain and violence as millions of people were forced to migrate during the partition of India and Pakistan। आप कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत अंततः स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता की खुशी दुख और हिंसा से मिली हुई थी क्योंकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। अब हम बात करेंगे कांग्रेस एंड पार्टीशन के बारे में। आप कह सकते हैं कांग्रेस और विभाजन। द कांग्रेस पार्टी ऑलवेज वांटेड टू कीप इंडिया यूनाइटेड एंड इंक्लूड all communities, but many challenges made this impossible। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा भारत को एकजुट रखना और सभी समुदायों को साथ शामिल करना चाहती थी, लेकिन कई चुनौतियों के कारण यह संभव नहीं हो सका। The rise of communal politics, Jinnah's stubborn attitude, and the support the British gave to the Muslim League led to the partition of India। आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति का बढ़ना मतलब द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, जिन्ना का जिद्दी रवैया मतलब जिन्ना स्टबर्न एटीट्यूड और ब्रिटिशों द्वारा मुस्लिम लीग को दिया गया समर्थन, इन सब ने मिलकर भारत के विभाजन का रास्ता तैयार किया। अब हम बात करेंगे एफर्ट्स टू मेंटेन यूनिटी के बारे में।
आप कह सकते हैं एकता बनाए रखने के प्रयास। द कांग्रेस मेड मेनी एफर्ट्स टू वर्क विद द मुस्लिम लीग such as through the Lucknow Pact जिसका टाइम पीरियड है 1916 and the cooperation during the non-cooperation खिलाफत मूवमेंट। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम करने के कई प्रयास किए, जैसे लखनऊ समझौता मतलब लखनऊ पैक्ट जिसका टाइम पीरियड है 1916 और असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत आंदोलन मतलब खिलाफत मूवमेंट के दौरान सहयोग मतलब कोऑपरेशन। However, later, especially during World War II, relations worsened and the Congress could no longer find a way to satisfy the League's demands. आप कह सकते हैं कि हालांकि बाद में विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मतलब ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड संबंध बिगड़ गए और कांग्रेस लीग की मांगों को पूरा करने का कोई तरीका नहीं खोज सकी। अब हम बात करेंगे फेलियर टू कन्विंस जिन्ना एंड द ब्रिटिश के बारे में। आप कह सकते हैं जिन्ना और ब्रिटिशों को मनाने में असफलता। द कांग्रेस कुड नॉट कन्विंस जिन्ना टू गिव अप हिज ड्रीम ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम नेशन दैट इज पाकिस्तान। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस जिन्ना को एक अलग मुस्लिम राष्ट्र जिसे पाकिस्तान कहा जा सकता है कि अपने सपने को छोड़ने के लिए मना नहीं सकी। It also failed to persuade the British not to support Jinnah's separatist plans. आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ब्रिटिशों को भी जिन्ना की अलगाववादी योजनाओं मतलब सेपरेटिस्ट प्लान्स का समर्थन ना करने के लिए राजी नहीं कर सकी। अब हम बात करेंगे लैक ऑफ कनेक्शन विथ मुस्लिम मासेस के बारे में। आप कह सकते हैं मुस्लिम जनता मतलब मुस्लिम मासेस से जुड़ाव की कमी। द कांग्रेस could not build strong connections with ordinary Muslim citizens and most of them begin to support the Muslim League. आप कह सकते हैं कि कांग्रेस आम मुस्लिम नागरिकों से मजबूत संबंध नहीं बना सकी और उनमें से अधिकांश ने मुस्लिम लीग का समर्थन करना शुरू कर दिया। Eventually, the Congress had to reluctantly accept partition, believing it was the only way to stop the ongoing communal violence, especially after Jinnah's direct action day led to widespread riots. आप कह सकते हैं कि आखिरकार कांग्रेस को अनिच्छा से मतलब रिलक्टेंटली विभाजन स्वीकार करना पड़ा, यह सोचकर कि यही एकमात्र तरीका है जिससे चल रही सांप्रदायिक हिंसा आप कह सकते हैं ऑनगोइंग कम्युनल वायलेंस को रोका जा सकता है, विशेष रूप से तब जब जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद व्यापक दंगे भड़क उठे थे। अब हम बात करेंगे गांधी एंड अदर लीडर्स के बारे में। आप कह सकते हैं गांधी जी और अन्य नेता महात्मा गांधी फॉर्मली अपोज्ड पार्टीशन until the very end but finally had to accept the reality when violence became uncontrollable. आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अंत तक विभाजन का दृढ़ता से विरोध किया, लेकिन जब हिंसा बेकाबू हो गई तो अंततः उन्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। Sardar Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, and other Congress leaders accepted that partition was unavoidable to bring peace. आप कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं ने यह स्वीकार किया कि शांति स्थापित करने के लिए विभाजन अपरिहार्य मतलब कि अनअवॉइडेबल हो गया है। Khan Abdul Ghaffar Khan and Maulana Azad were the only Congress leaders who opposed the Mountbatten Plan, जिसका टाइम पीरियड है जून 3, 1947, that divided India. आप कह सकते हैं कि खान अब्दुल गफर खान और मौलाना आजाद ही ऐसे दो कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने भारत को बांटने वाली माउंटबेटन योजना मतलब माउंटबेटन प्लान जिसका टाइम पीरियड है 3 जून 1947 का विरोध किया। अब हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस विदाउट द टू नेशन थ्योरी के बारे में। आप कह सकते हैं दो राष्ट्र सिद्धांत मतलब टू नेशन थ्योरी को स्वीकार किए बिना विभाजन की स्वीकृति। द कांग्रेस एंड गांधी एक्सेप्टेड पार्टीशन बट दे नेवर एक्सेप्टेड द टू नेशन थ्योरी, दैट इज
द इंडिया दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर टू सेपरेट नेशंस। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और गांधी जी ने विभाजन को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कभी भी दो राष्ट्र सिद्धांत मतलब टू नेशन थ्योरी यह विचार की हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, आप कह सकते हैं द आइडिया दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर टू सेपरेट नेशंस को स्वीकार नहीं किया। This is shown by the fact that independent India became a secular country treating all religions equally, not a Hindu nation। आप कह सकते हैं कि यह इस बात से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्र भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना जहां सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया, ना कि कोई हिंदू राष्ट्र। The Congress accepted partition not because it believed in it, but because it saw it as the only way to stop violence and ensure India's freedom। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने विभाजन को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह उस पर विश्वास करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे हिंसा को रोका जा सके और भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। अब हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। आप कह सकते हैं भारत का विभाजन मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया, परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। द पार्टीशन ऑफ इंडिया जिसका टाइम पीरियड है 1947 डिवाइडेड द कंट्री इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान। आप कह सकते हैं कि भारत का विभाजन मतलब द पार्टीशन ऑफ इंडिया जिसका टाइम पीरियड है 1947 ने देश को दो स्वतंत्र राष्ट्रों मतलब कि टू इंडिपेंडेंट नेशंस भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। इंडिया became a Hindu majority but secular country while Pakistan became a Muslim majority nation। आप कह सकते हैं कि भारत एक हिंदू बहुल मतलब कि हिंदू मेजॉरिटी लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश बना, जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी राष्ट्र मतलब नेशन बना। The provinces of Punjab and Bengal were divided बेस्ड ऑन रिलीजन। आप कह सकते हैं कि पंजाब और बंगाल के प्रांतों मतलब प्रोविंसेस को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया। द सेवेंथ लेड टू वायलेंस डेथ्स एंड द लार्जेस्ट माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। आप कह सकते हैं कि इस घटना से हिंसा मतलब वायलेंस, मौतें मतलब डेथ्स और मानव इतिहास मतलब ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पलायन हुआ। अब हम बात करेंगे मास माइग्रेशन के बारे में। आप कह सकते हैं जन स्थानांतरण के बारे में। आप इसे हिंदी में और कह सकते हैं सामूहिक प्रवास। अराउंड 15 मिलियन पीपल वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस द न्यू बॉर्डर्स। आप कह सकते हैं कि लगभग 15 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़कर नई सीमाओं के पार जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। Muslims moved to Pakistan while Hindus and Sikhs moved to India। आप कह सकते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले गए जबकि हिंदू और सिख भारत आ गए। Families were separated and people had to start their lives all over again। आप कह सकते हैं कि परिवार बिछड़ गए और लोगों को अपना जीवन फिर से शुरू करना पड़ा। अब हम बात करेंगे मास किलिंग्स एंड वायलेंस के बारे में। आप कह सकते हैं सामूहिक हत्याएं मतलब मास किलिंग्स और हिंसा मतलब वायलेंस। अराउंड 1 to 2 मिलियन पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग द राइट्स एंड अटैक्स। आप कह सकते हैं कि दंगों मतलब राइट्स और हमलों मतलब अटैक्स के दौरान लगभग 1 to 2 मिलियन लोगों की हत्या कर दी गई। People were killed not only by members of other communities but sometimes even by their own families out of fear or honor। आप कह सकते हैं कि लोगों की हत्या केवल दूसरी समुदायों मतलब अदर कम्युनिटीज के सदस्यों द्वारा ही नहीं बल्कि कभी-कभी भय मतलब कि फियर या इज्जत मतलब ऑनर के कारण उनके अपने परिवारों द्वारा भी की गई। Diseases and starvation in refugee camps also caused many deaths। आप कह सकते हैं कि शरणार्थी शिविरों मतलब कि आप कह सकते हैं रिफ्यूजी कैंप्स में बीमारियों मतलब डिजीजेस और भूखमरी मतलब स्टार्वेशन के कारण भी अनेक लोगों की मृत्यु हुई। अब हम बात करेंगे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में। आप कह सकते हैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा। वुमेन सफर टेरिबली ड्यूरिंग पार्टीशन। आप कह सकते हैं कि विभाजन के दौरान महिलाएं भयानक पीड़ा झेलती रहीं।
Many were kidnapped, raped and humiliated in public. आप कह सकते हैं कि कई महिलाओं का अपहरण किया गया, उनका बलात्कार किया गया और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया. Some women took their own lives to protect their honor due to fear of assault. आप कह सकते हैं कि कुछ महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए हमले के भय से आत्महत्या कर ली. अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में. आप कह सकते हैं आर्थिक प्रभाव के बारे में. द पार्टीशन ऑल्सो हर्ट द इकोनॉमी ऑफ बोथ कंट्रीज. आप कह सकते हैं कि विभाजन ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी को भी प्रभावित किया. इंडिया लॉस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक जूट एंड कॉटन विच वेंट टू पाकिस्तान. आप कह सकते हैं कि भारत ने महत्वपूर्ण फसलों मतलब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे जूट और कपास मतलब जूट एंड कॉटन को खो दिया जो पाकिस्तान चली गई. Pakistan, on the other hand, lacked fuel and industries, making it hard to survive economically. आप कह सकते हैं कि वहीं पाकिस्तान में ईंधन मतलब फ्यूल और उद्योगों मतलब इंडस्ट्रीज की कमी थी जिससे आर्थिक रूप से जीवित रहना कठिन हो गया. अब हम बात करेंगे रिफ्यूजी प्रॉब्लम के बारे में. आप कह सकते हैं शरणार्थी समस्या. Both India and Pakistan struggle to provide homes, jobs and food to the millions of refugees who cross the borders. आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही लाखों शरणार्थियों को घर मतलब कि होम्स, नौकरी मतलब जॉब्स और भोजन मतलब फूड देने में संघर्ष कर रहे थे जो सीमाओं को पार कर आए थे. The problem became worse when Pakistan attacked Jammu and Kashmir in 1947 to 1948, causing even more people to migrate. आप कह सकते हैं कि 1947 से लेकर 1948 में पाकिस्तान के जम्मू और कश्मीर पर हमले के दौरान यह समस्या और बढ़ गई जिससे और अधिक लोग पलायन करने को मजबूर हुए. अब हम बात करेंगे हॉस्टिलिटी एंड सस्पिशन के बारे में. आप कह सकते हैं शत्रुता मतलब हॉस्टिलिटी और संदेह मतलब सस्पिशन. द वायलेंस एंड मिसट्रस्ट ड्यूरिंग पार्टीशन क्रिएटेड हेट्रेड एंड सस्पिशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. आप कह सकते हैं कि विभाजन मतलब पार्टीशन के दौरान हुई हिंसा मतलब वायलेंस और अविश्वास मतलब मिसट्रस्ट ने भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत और संदेह पैदा कर दिया. This bitterness continues to affect their relations even today. आप कह सकते हैं कि यह कड़वाहट आज भी उनके संबंधों को प्रभावित करती है. अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में. आप कह सकते हैं दीर्घकालिक प्रभाव. द पार्टीशन वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज हिस्ट्री. इट ब्रॉट मैसिव पेन एंड डिस्ट्रक्शन but it also showed the importance of peace, unity and secularism. आप कह सकते हैं कि विभाजन मतलब पार्टीशन भारत के इतिहास मतलब इंडियाज हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मोड़ था. इसने भारी पीड़ा मतलब मैसिव पेन और विनाश मतलब डिस्ट्रक्शन लाया, लेकिन इसने शांति मतलब पीस, एकता मतलब यूनिटी और धर्मनिरपेक्षता मतलब सेकुलरिज्म के महत्व को भी दर्शाया. India, despite being divided, chose to remain a secular nation, respecting all religions, a value that continues to shape modern India. आप कह सकते हैं कि भारत विभाजित होने के बावजूद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मतलब सेकुलर नेशन बने रहने का चुनाव किया और सभी धर्मों का सम्मान किया. यह मूल्य आज भी आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न इंडिया के निर्माण को आकार देता है. The partition of India caused huge human suffering, economic loss and permanent tension between India and Pakistan. आप कह सकते हैं कि भारत का विभाजन मतलब the partition of India बड़ी मानव पीड़ा मतलब huge human suffering, आर्थिक नुकसान मतलब economic loss और भारत पाकिस्तान के बीच स्थायी तनाव का कारण बना. It remains one of the most painful and unforgettable events in Indian history. आप कह सकते हैं कि यह भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक मतलब मोस्ट पेनफुल और अविस्मरणीय घटनाओं मतलब अनफॉरगेटेबल इवेंट्स में से एक बनी हुई है. उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए
कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। बिफोर एंडिंग, I just want to thank you for watching this video and giving your time.